बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये हमारा 5वां लेक्चर है एथिकल इश्यूज़ पर। एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजी। एथिक्स एथिक्स रेफर्स टू द करेक्ट रूल्स ऑफ कंडक्ट नेसेसरी व्हेन कैरिंग आउट रिसर्च। एथिक्स मीन्स वो रूल्स होते हैं जो रिसर्च कोई भी अपनी रिसर्च जो है कंडक्ट करते वक्त फॉलो करता है। साइकोलॉजिस्ट नीड टू रिमेंबर दैट दे हैव अ ड्यूटी। साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है कि वो याद रखे हैव अ ड्यूटी टू रिस्पेक्ट दी राइट्स के जिस पे हम रिसर्च करते हैं पार्टिसिपेंट के राइट्स पर और उसकी डिग्निटी ऑफ रिसर्च। पार्टिसिपेंट डिग्निटी मीन वकार, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट करे। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने ये दिए थे। द पर्पस ऑफ दिस कोड्स ऑफ कंडक्ट इज़ टू प्रोटेक्ट। इस कोड्स का मतलब ये था कि प्रोटेक्ट करे रिसर्च पार्टिसिपेंट को, पार्टिसिपेंट जो इसमें पार्टिसिपेट करे उनको प्रोटेक्ट करे रेपुटेशन ऑफ साइकोलॉजी की रेपुटेशन की वजह से कि इसकी रेपुटेशन ख़राब ना हो। एंड साइकोलॉजिस्ट ये रिसर्चर और साइकोलॉजिस्ट के लिए कोर्स कंडक्ट किए गए थे ताकि साइकोलॉजी की रेपुटेशन पे कोई हर्फ ना आए। एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजी पॉइंट्स। नंबर 1 पे है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, नंबर 2 पे है डीब्रीफिंग, 3 पे प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, 4 डिसेप्शन, 5 कॉन्फिडेंशली और 6 विड्रॉल। फर्स्ट हमारा टॉपिक है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। Whenever possible, investigators should obtain the consent of participant. इन्फॉर्म कंसेंट में ये होता है कि हम लोग एक फॉर्म फिल करवाते हैं उनसे, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या क्लाइंट होता है उससे एक फॉर्म फिल करवाते हैं जिसमें सब कुछ लिखा होता है, अवेयरनेस दी होती है कि इसमें क्या क्या होगा। जैसे ऑपरेशन से पहले डॉक्टर एक फॉर्म फिल करवाते हैं, उसमें लिखा होता है कि पेशेंट के साथ क्या क्या कुछ हो सकता है और वो जो गार्डियन होते हैं वो साइन करते हैं उस पर। इसी तरह इन्फॉर्म कंसेंट होता है, कोई भी रिसर्च करनी हो या किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना हो उससे पहले एक फॉर्म फिल करवाया जाता है। दे आल्सो नीड टू नो व्हाट इट इज़ दैट दे आर एग्रीइंग टू, कि उनको पता होना चाहिए कि वो जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट है डीब्रीफिंग। आफ्टर द रिसर्च इज़ ओवर, जब रिसर्च ख़त्म हो जाती है पार्टिसिपेंट शुड बी एबल टू डिस्कस द प्रोसीजर एंड द फाइंडिंग्स विद द साइकोलॉजिस्ट। कि जो पार्टिसिपेंट होता है या पेशेंट होता है वो अपने साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर से उस टॉपिक के बारे में या उस रिसर्च के बारे में डिस्कस कर सकता है कि इसका क्या प्रोसीजर था, इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे या आए हैं। दे मस्ट बी गिवन अ जनरल आइडिया ऑफ व्हाट द रिसर्चर वाज इन्वेस्टिगेटिंग। इससे रिसर्चर जो है उसको इन्वेस्टिगेटिंग के आइडिया देगा कि वो क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा है एंड वाई, और क्यों कर रहा है। एंड देयर पार्ट इन द रिसर्च शुड बी एक्सप्लेन, कि उसमें उसका क्या पार्ट है वो उसको एक्सप्लेन करेगा। द पर्पज़ ऑफ debriefing is to remove any misconception and anxiety that the participant have about the research and to leave them with the sense of dignity, knowledge and the perception of time not wasted। कि इसका पर्पज़ ये होता है कि जो क्लाइंट डर रहा हो, पेशेंट डर रहा हो अपने उसके पास आने के लिए, साइकोलॉजिस्ट के पास आते हुए डर रहा हो या रिसर्च के पास आने से डर रहा हो, तो उसकी जो एंजाइटी है वो ख़त्म हो जाएगी ये सब कुछ बताने से। पार्टिसिपेंट जो है ना वो इजीली और फ्रीली इसमें हिस्सा ले सकेगा। अगर रिसर्चर उसको ब्रीफ नहीं करेगा, उसको नॉलेज नहीं देगा, तो वो मिसपरसेप्शन हो जाएगी कि वो गलत कुछ बातें समझ लेगा जिसकी वजह से टाइम भी वेस्ट होगा और रिसर्च भी ख़राब होगी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट। जैसे नाम से ही पता चल रहा है पार्टिसिपेंट की प्रोटेक्शन करना। रिसर्चर मस्ट इंश्योर दैट दोज टेकिंग पार्ट इन रिसर्च विल नॉट बी कॉज डिस्ट्रेस। कि जो भी पार्टिसिपेंट रिसर्च में हिस्सा ले रहे हैं, ये रिसर्चर का काम है कि उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट करे फिजिकल तौर भी और मेंटली तौर पर भी। इसका ये मतलब है कि ना ही उसको वो डराए, ना ही शर्मिंदा करे, ना ही कोई नुकसान पहुंचाए पार्टिसिपेंट को,
क्योंकि रियल लाइफ में तो ऐसा कोई बहुत कम चांसेस होते हैं नुकसान के कि पार्टिसिपेंट किसी नुकसान से गुजरा हो या कोई नुकसान हो नॉर्मल लाइफ में। तो रिसर्चर को भी ख्याल रखना चाहिए कि रिसर्च करते वक्त भी कोई पार्टिसिपेंट को नुकसान ना पहुंचे, या साइकोलॉजिस्ट जब किसी क्लाइंट को ट्रीट कर रहा है तो उसको ख्याल रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ उसको शर्मिंदा कर सकती है या किस चीज़ से हमारा जो पेशेंट है वो बिगड़ सकता है। इसलिए इन रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसेप्शन। डिसेप्शन मीन धोखा। दिस इज़ वेयर पार्टिसिपेंट आर मिसलेड और रॉन्गली इन्फॉर्म अबाउट द एम्स ऑफ द रिसर्च। इसमें पार्टिसिपेंट को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या एम्स के, इसमें ये होता है कि रिसर्चर जो होता है ना, अपने जो रिसर्च के बारे में ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं देता, उसे धोखा देता है, बताता कुछ है और करता कुछ है। डिसेप्शन की 2 टाइप्स हैं। एक में है डेलिब्रेट मिसलीडिंग। इसमें ये होता है कि वो उसको गलत बताता है, कि उसको जो जिस पे वो रिसर्च कर रहा है वो नहीं बताता बल्कि कुछ और बता देता है और रिसर्च कुछ और होती है। दूसरी है डिसेप्शन बाय ओमिशन। इसमें होता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताता, कि रिसर्च बताता तो है क्या करनी है लेकिन उसका थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन देता है और बाकी अपने पास क्लोज कर लेता है, डिस्क्लोज नहीं करता सारी इन्फॉर्मेशन रिसर्च के बारे में। द रिसर्चर should avoid deceiving participant about the nature of the research unless there is no alternative। रिसर्चर को अवॉइड करना चाहिए डिसीविंग पार्टिसिपेंट को धोखा देने से, रिसर्च के बारे में धोखा देने से इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके अगर वो छोड़ के चला गया तो इसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा, रिसर्च इसकी ज़ाया हो जाएगी। इस वजह से उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। पार्टिसिपेंट एंड द डेटा गेन्ड फ्रॉम देम मस्ट बी केप्ट एनोनिमस अनलेस दे गिव देयर फुल कंसेंट। एनोनिमस मीन्स कि उसको छुपा के रखना चाहिए, बेखबर रखना चाहिए, कि जो उसका नेम है, जो रिज़ल्ट आया है उसको उसे चाहिए कि वो ना बताए किसी को भी। और अगर वो अपने पास रिकॉर्ड रखता है तो उसमें भी उसका नेम नहीं लिखना चाहिए। जैसे हम लोग जब किसी क्लाइंट को ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग उसके नेम से उसकी फ़ाइल नहीं करते, उसका नंबर होता है या उसका कोई कोड होता है जो रखा होता है, उससे उसकी हिस्ट्री लिखी जाती है, ताकि अगर कोई भी किसी के हाथ भी लग जाए तो उसे पता ना चले कि ये किसकी रिपोर्ट है और इस पे क्या है। Researchers have no legal obligations to disclose criminal act and have to determine which is the most important consideration। कि रिसर्चर्स को कोई हक नहीं है, ना ही उसके पास कोई लीगल परमिशन है कि वो उसका, अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है तो उसको डिस्क्लोज़ करे सबके सामने। देयर ड्यूटी टू द पार्टिसिपेंट वर्सेस ड्यूटी टू द वाइडर कम्युनिटी। इसकी ड्यूटी है कि वो पार्टिसिपेंट जो उसमें हिस्सा ले रहा है उसके हर एक्ट को छुपाए, डिस्क्लोज नहीं करे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक विथड्रॉल। पार्टिसिपेंट शुड बी एबल टू लीव आ स्टडी एट एनी टाइम इफ़ दे फील अनकम्फर्टेबल। कि अगर पार्टिसिपेंट अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा है तो वो किसी भी टाइम स्टडी या ट्रीटमेंट छोड़ सकता है। दे शुड आल्सो बी अलाउ टू विड्रॉल देयर डाटा। और उसको अलाउ होगा वो अपना डाटा भी साथ लीजिए। दे शुड बी टोल्ड एट द स्टार्ट ऑफ द स्टडी दैट दे हैव द राइट टू विड्रॉ। हम स्टार्ट में बता देते हैं कि उसके पास राइट है कि वो छोड़ के जा सकता है। दे शुड नॉट हैव प्रेशर placed upon them to continue if they do not want। अगर वो छोड़ के जाना चाहता है तो हम उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते, उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे। ये आज का लेक्चर था एथिकल इश्यूज़ पे। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लें, और अगर आप लोगों को किसी लेक्चर में कोई भी मसला हो रहा है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ खुद आपस में मैसेजिंग मत किया करें, इस ग्रुप में जो आपने मुझसे पूछना होता है वो मैसेज किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।